आइए ना आप अभी यहीं पर साथियों। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आजाद नेटवर्क। कृषि बिल के खिलाफ बिहार में भी किसान एकजुट हो रहे हैं और आज वाम दलों ने किसानों के समर्थन में विशाल जनसभा के साथ मार्च करने का फैसला किया है। और ये देखिए यहाँ पे ये लोग फोन साइलेंस है ना, जुटे हैं, यहाँ पे मार्च करने के लिए जुटे हैं। लोग बड़ी संख्या में तमाम वाम दलों के कार्यकर्ता हैं वो शामिल हैं। ये बताइए मैम कि आप लोग यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ आप जानते हैं कि जो सितंबर महीने में लॉकडाउन के दरमियान लॉकडाउन का कोरोना वायरस का फ़ायदा उठाकर जो भारत की सरकार है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो अन्नदाता किसान है, किसान के खिलाफ जो बिल लाया, पहले तो उन्होंने अध्यादेश लाया, लेकिन वो ज़बरदस्ती हम समझते हैं कि उसको बिना बहुमत का राज्यसभा में बिना बहुमत का उसको लाया गया, उसको एक कानून का रूप दिया गया। उसके खिलाफ पूरे देश भर का किसान पिछले एक सप्ताह से आंदोलनरत है। दिल्ली के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब, अब तो राजस्थान से भी, महाराष्ट्र से भी, पूरे देश के विभिन्न राज्यों से किसान जा रहे हैं और उनसे वार्ता करने के बजाय उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ठंडा पानी का बौछार दिया जा रहा है। जब किसान अड़ गए अपने मुद्दे को लेकर के कि जो हम हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, उसके बाद जाकर के वो वार्ता की बात कही है। लेकिन जो किसान है, किसान का कहना है कि जो हम कोई वार्ता नहीं करेंगे, सबसे पहले वो तीनों बिल वापस लिया जाए। उसके समर्थन में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPI, CPIM, माले और अन्य जो जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष दल है, सभी दलों की ओर से बिहार के अंतर्गत वाम दलों के आह्वान पर सड़कों पर लोग निकले हैं और इसके समर्थन में अन्य दल भी आज सड़क पर निकल रहे हैं। पटना के अंतर्गत बुद्ध पार्क से यहाँ से जुलूस निकाल करके हम लोग जाएंगे, वाम दल के लोग डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन करेंगे, पुतला दहन मोदी सरकार की जाएगी और ये आंदोलन रुकेगा नहीं, बल्कि इस आंदोलन को और आगे ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो बिहार के किसान भी, बिहार के वाम दल के लोग भी दिल्ली प्रस्थान करेंगे, लेकिन मोदी सरकार की जो अहंकार की नीति है उसको चकनाचूर करेंगे। ये बताइए कि आप कह रहे थे कि ये लड़ाई जारी रहेगी। कहा जा रहा है कि देश के सिर्फ 6 जो फीसदी किसान हैं उनको MSP रेट मिलता है। ऐसे में देश भर में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये जो है प्रायोजित है, सरकार ये कह रही है, क्या कहेंगे इस पर? ये पूरी तरह से मनगढ़ंत और उनकी किसान विरोधी, जन विरोधी जो सोच है उसी सोच के आधार पर वो बोल रहे हैं। क्योंकि आज आप देख लीजिए जा कर के जो पूरे देश के किसान सड़कों पर उतर आए हैं और ये क्योंकि इसका जो दूरगामी परिणाम है उस दूरगामी परिणाम को किसान समझते हैं। क्योंकि जो भी छोटे छोटे किसान हैं जो ठेका पर या बटाईदार पर जो खेती करते हैं उनकी छीनी जाएगी और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो ज़मीन ले करके ये थोड़ा बहुत ज़मीन नहीं बल्कि 20 एकड़ उससे भी ज़्यादा ज़मीन ले करके वो अपना
कारखाना लगाएंगे, अपना उद्योग करेंगे, जिसके चलते जो छोटे किसान हैं उनका किसानी बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बिजली के प्रति जो किसान को मुफ्त में बिजली दी जाए वो ख़त्म हो जाएगा। और यही नहीं बल्कि जो खाद्य सुरक्षा कानून है, जिस खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को अनाज दिया जाता है, वह भी ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इसका दूरगामी परिणाम किसान देख रहे हैं। और ये कहा जाना कि ये प्रायोजित है, तो वो दिल्ली में है, आँख खोल करके देखे। ये प्रायोजित है कि लाखों की संख्या में जो किसान आ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, वो उसको देखें। और लोग जो है पंजाब के किसान अपना खाना पानी ले करके जो वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं उसको देखें, आँख खोल करके देखें, जो किस तरह से किसान अपनी ज़मीन और जो 3 विधेयक जो किसान विरोधी है उसको वापस लेने के लिए लोग जान तक देने के लिए तैयार हैं और युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और जब तक वो वापस नहीं लेंगे तब तक वो लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। तो ये हैं CPIM की प्रदेश सचिव रामपरी जी, जिनका कहना है कि अगर सरकार ये दावा करती है कि ये प्रायोजित है, तो सड़कों पर किसानों का जनसैलाब कैसे उमड़ रहा है। और ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो भी इससे प्रभावित होगा। यानी PDS जो है, जो सरकार का एक बहुत बड़ा रोजगार का भी साधन है और बहुत लोगों को इसके ज़रिए खाना मिलता है, अन्न मिलता है, वो ख़त्म हो जाएगा। ख़ास करके गरीब गुरबा लोगों को जो राशन मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। यही है ना? यही है। तो ये मतलब एक तरफा सिर्फ किसानों की बात नहीं है कि सिर्फ फसल जो है MSP जो है उसको नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारी चीज़ें इससे प्रभावित होने वाली है। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ CPIM के प्रदेश सचिव अवधेश कुमार जी भी हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए सर, कैसे देखते हैं इस किसान आंदोलन को? आप आए हुए हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, किसान आंदोलन तब देशव्यापी हो गया और इस बार आर पार की लड़ाई हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन का पूरा इस्तेमाल भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने अपने राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जो कारपोरेट हैं, उनके पक्ष में इन्होंने बहुत ही जल्दीबाजी में और साजिश पुराना तरीके से 3 किसान विरोधी कानून पारित कराया। पारित क्या कराया? उनको तो राज्यसभा में बहुमत नहीं था, ठीक से बहस भी नहीं हुई। होना तो ये चाहिए था, जो ये हमारा देश किसानों का देश है, कृषि आधारित भारत है, इनको किसानों से संवाद करना चाहिए था। किसानों से कोई संवाद नहीं हुआ। पार्लियामेंट में भी जो पूरा वक्त होनी चाहिए थी, पूरा बहस होनी चाहिए थी, वो बहस नहीं हुई और ये कानून बना दिए। उस कानून का बड़ा ही बुरा प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ने वाला है। एक तो ऐसे ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है और खेती महंगी हो गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जमाखोरों को छूट दे दी गई है, कालाबाजारी बढ़ेगी और किसान तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए किसान आज सड़कों पे हैं और वो कह रहे हैं, जो 3 जो काला कानून आपने पारित किया है, कानून बनाया है, इसको आप वापस लीजिए, वरना हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और बिहार में वामपंथी दल CPM, CPI, भाकपा माले उस आंदोलन के समर्थन में आज हैं, पूरे बिहार में लोग हैं और इसके साथ साथ राजद भी हमारे साथ समर्थन में आज सड़क पर उतर गए हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है फसलों का वो खत्म नहीं होगा, वो इसी तरह जारी रहेगा। प्रधानमंत्री का काम ही है झूठ बोलना, एकमात्र काम रह गया। झूठ बोलिए, जनता को गुमराह कीजिए, इसके अलावे उनके पास अब कुछ कहने के लिए है नहीं। इसलिए वो जो कहते हैं, वो तो पिछले दिनों बहुत सारी बात कहा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कहाँ नौकरी मिली? उन्होंने कहा जो गरीब लोग हैं उनको हम ताकत देंगे, कहाँ ताकत मिली? आज देश के अंदर दलितों पर, कमज़ोर तबकों पर हमले बढ़ गए हैं, नौजवान बेरोज़गार दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री रोज़ झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने तो कहा था जो कहीं जो है सो शेल्टर होम नहीं बनेगा, इस तरह से जो डिटेंशन कैंप कहते हैं, वो डिटेंशन कैंप अब उत्तर प्रदेश में बन रहा। वो डिटेंशन कैंप असम के अलावे भी जहाँ जहाँ भाजपा की हुकूमत है वहाँ बनाए जा रहे हैं।
तो ये प्रधानमंत्री बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। जो इनका सांप्रदायिक और फांसीवादी एजेंडा है, अडानी अंबानी को खुश करने के लिए, उनको ज़्यादा लूट मिले, इसके तरफ प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि सिर्फ 6% किसान हैं देश के, उनको ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो मिलता है और लाखों की संख्या में किसान सड़कों पे है। इसलिए सरकार के जो लोग हैं, नुमाइंदे, वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये राजनीतिक है और प्रायोजित है। देखिए, वो बिल्कुल जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जो कहते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, ये जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, बिहार में देखिए धान का पैदावार हुआ अभी, और कहीं कोई क्रय केंद्र है? 1000 रुपया 1100 रुपया प्रति कुंटल किसान बेचने के लिए बिचौलियों के हाथ मजबूर है। यहाँ मक्के की बड़े पैमाने पे पैदावार होती है, कहाँ क्रय केंद्र है, कहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है? इसलिए इसकी गारंटी होनी चाहिए, हम लोगों की यह मांग है। लेकिन जो सरकार इसका बहाना ले करके वो जो कह रहे हैं कि हम मार्केट को खोल देते हैं और एक देश एक मार्केट जहाँ जाएगा बेचेगा, तो हम पूछना चाहते हैं जिनके पास 5 एकड़ की खेती है, 10 एकड़ की खेती है, छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो कहाँ जाएंगे? ये मुजफ्फरपुर के किसान क्या जाएंगे दिल्ली? ये सब लोगों को गुमराह बनाने की बात है और पूरी तरह कृषि उत्पाद को जो है वो सौंप देना चाहते हैं कंपनियों के हाथे, अबानी अंडानी के हाथे, वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथे पूरा कृषि को वो सौंप देना चाहते हैं, किसान को गुलाम बना देना चाहते हैं। ये थे CPIM के प्रदेश सचिव अवधेश कुमार, जिनका कहना था कि ये सरकार छोटे किसानों की जान लेने पे तुली है, उनको खुदकुशी करने पर मजबूर करने पे तुली है। आप बताएं कि जिस तरह से सरकार जो है एक तरफ वार्ता के लिए बुलाती है, दूसरी तरफ पैर खींच रही है अपनी, क्या लगता है सरकार आप लोग की बात मानेगी? सरकार वार्ता के लिए बुला रही है, लेकिन किसानों को सरकार दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रही है। जंतर मंतर जो धरना स्थल है वहाँ आने नहीं दे रही है। ये सरकार बिल्कुल कारपोरेट पक्षी सरकार है, जो कारपोरेट के पक्ष में खेत खेती और किसानी को बेच चुकी है और वार्ता करने का एक नाटक और ढोंग कर रही है। और ये जो किसानों का आंदोलन विकसित हो रहा है, जो किसानों का आंदोलन का जन उभार हो रहा है और इसके समर्थन में मजदूर, खेतिहर मजदूर, राजनीतिक दल, आम जनता का जिस तरह से समर्थन जुट रहा है, उससे हमें पूरा विश्वास है कि किसान अपनी लड़ाई को निश्चित रूप से जीतेंगे, सरकार हारेगी। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि कुछ ही राज्यों में इसका असर है और कुछ ही राज्यों के किसान जो है वो पैसे लेकर के ये इस आंदोलन को कर रहे हैं। ये सरकार का झूठा आरोप है। और 1857 के आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी तो उसका मुख्य आधार उत्तर भारत में ही था, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और 1947 आते आते इस देश से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा था। उस तरीके से अभी मैं अपने शाहाबाद के दक्षिणी इलाकों का दौरा करके आ रहा हूँ। वहाँ पर धान बिक नहीं रहा है और काफ़ी असंतोष है, काफ़ी विरोध है, काफ़ी वहाँ पर किसानों के बीच में सुगबुगाहट है। और ये जो किसान आंदोलन जो 4 स्टेट में अभी चल रहा है वो आगे आने देने में हमको पूरा भरोसा है कि पूरे भारत के किसान इस आंदोलन में कूद जाएंगे। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आए हैं आप यहाँ? यहाँ देखिए, आज पूरे देश के अंदर हम CPI से हैं, CPI के सचिव मंडल के सदस्य हैं, राज्य सचिव मंडल के सदस्य जानकी पासवान। आज जो पूरे देश के अंदर जो किसानों पर विरोध हो रहा है, किसानों के सवालों को लेकर जो काला कानून है वो किसान विरोधी है, जो पार्लियामेंट में संसद में लाया गया है वो किसान विरोधी है। आने वाला तमाम इनका रास्ता है आपको केंद्र का, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री के कि आने किसान का जो खेती है वो कारपोरेट घराने को सौंप दें।